प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12 का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। और प्यारे बच्चों, मैं बता दूँ, इस 40 प्रश्न में से ऑलमोस्ट जो है ना 15 से 20 प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। तो कंटिन्यू इस क्लास को आप कर लेना प्यारे बच्चों, और एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना। हम आपको इसका PDF भी दे देंगे। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज करिएगा 98 355 16 710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस या आर्ट्स से जो भी सब्जेक्ट हो आपको लिख करके भेजना। हम आपको इसका जो है ना PDF भेज देंगे। और इसी चैनल पे शाम में 7 बजे साइंस वाले बच्चों का लाइव क्लास होता है और आर्ट्स वाले बच्चों का रात में 8 बजे। तो आप लोग चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के जो है ना रचनाकार हैं। तो आप लोगों को याद कर लेना है। पहला का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत तेंदु युग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न 2 नंबर क्या बोला जा रहा है। प्रश्न बोला जा रहा है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र जो है ना निकालना प्रारंभ कब किया गया था। तो देख लीजिए यहाँ पर मतलब कि कब किया गया था, नहीं कब जो ना किसने किया था निकालना। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोगों को नोट करना है, 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखने के बाद देखिए अगली प्रश्न 3 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला कि उसने कहा था कहानी, उसने कहा था किस वर्ष रचना किया गया था, यानी कि उसने कहा था जो कहानी है इसको कब लिखा गया था प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिएगा, इसको जो लिखा गया था वो ऑलमोस्ट लिखा गया था 1915 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर 3 नंबर का नोट करिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली प्रश्न देखिए, प्रश्न आप लोगों से 4 नंबर प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या बोला जा रहा है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। प्रश्न बोला है कि किस पाठ में यह उक्ति आया है। उक्ति क्या है तो बिल्कुल आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। मृत्यु के कुछ समय पहले जो ना स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पाठ में आया है। तो बिल्कुल आप लोगों को याद होना चाहिए, ये आया है उसने कहा था में। तो राइट आंसर आप लोगों को 4 नंबर प्रश्न का ए नंबर नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगली प्रश्न ध्यान पूर्वक देखिएगा। प्रश्न जो है ना आपसे पूछा जा रहा है 5 नंबर। प्रश्न बोला है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। तो आपको याद कर लेना है, इसको मार गिराया था लहना सिंह ने, यानी कि राइट आंसर 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। प्रश्न आप लोगों से 6 नंबर पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो है ना प्यारे बच्चों नाम क्या था। ठीक है, तो आप लोगों को याद करना है जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था ये वाउल था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न देखिएगा, तो बोला जा रहा है आप लोगों से 7 नंबर प्रश्न बोला है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हो गया था। प्यारे बच्चों, आप लोगों को कमेंट करना है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है ना बिहार के किस जिले से रहने वाले थे। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। और एक क्वेश्चन की जो ना रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, ये भी आप लोगों को कमेंट करना है। साथ में रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मैं जब भी क्लास करवाता हूँ तो ये क्वेश्चन सारा मैं बार बार करवाया हूँ, इसलिए आप लोगों को बतलाना है, देखना है कि आप लोगों को याद है या फिर नहीं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन जैसे पूछा जो ना किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु हुआ था, तो याद कर लेना है राइट आंसर डी होगा जो ना विलिंगटन नर्सिंग होम में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे तो बोला जा रहा है आप लोगों से कि बताइए 8 नंबर प्रश्न है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं डैश डैश वो होगा। ठीक है, तो जिस पुरुष में नारीत्व नहीं होगा प्यारे बच्चों, वो क्या नहीं होगा। तो आपको याद कर लेना है, वो जो है ना अपूर्ण होगा, यानी कि उसका पूरा जीवन नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर भरा जाए तो अपूर्ण भराएगा, ये आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली प्रश्न देखिए ध्यान पूर्वक। प्रश्न आपसे 9 नंबर प्रश्न पूछा है। प्रश्न बोला जा रहा है कि दिनकर को किस काव्य पुस्तक के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो याद कर लेना है 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उर्वशी।
ठीक है, तो बिल्कुल उर्वशी के लिए उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न देखिएगा, तो 10 नंबर प्रश्न बोला है कि किस रचना पर जो ना दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये रचना था संस्कृत के 4 अध्याय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न देखिएगा, तो आप लोगों से 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, यह मत किनका है, यानी कि यह कहना जो है प्यारे बच्चों किनका है, ये आप लोगों को हमें बतलाना है। तो चलिए याद कर लेना है, ये कहना है बातचीत में ना भट्ट जी का, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट करिएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। सॉरी प्यारे बच्चों, एडिसन का कहना था, किनका कहना था, एडिसन का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आप लोगों को याद कर लेना है। अगली प्रश्न देख लीजिए, 12 नंबर बोला जा रहा है, कौन सी कहानी हिंदी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप नोट करेंगे ये कहानी कौन सा है, तो बिल्कुल याद कर लेना है, उसने कहा था मैं। तो राइट आंसर 12 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देख लीजिए, प्रश्न आपसे 13 नंबर बोला है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो ध्यान रखना है 13 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा कलकत्ता से। पहले कलकत्ता कहलाता था, बट अब कोलकाता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगली प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न 14 नंबर बोला, मुन्नी की अवस्था क्या थी प्यारे बच्चों, यानी कि मुन्नी की आयु कितनी थी। तो ध्यान रखना है 14 का राइट आंसर ए होगा 14 बरस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न को देखिएगा, तो 15 नंबर बोला है, बाज की धात में आदमी का खून जो है ना लग चुका है, यह किस कविता में आया है प्यारे बच्चों, किस कविता की ये पंक्ति है, ये आप लोगों को बतलाना है। तो आप 15 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा तय हो यही था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 16 नंबर देखेंगे, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा वो किए गए थे बिहार के, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 17 नंबर है, अज्ञे जी ने इंटर की परीक्षा कहाँ से पास किया था। तो ध्यान रखना है वो कॉलेज का नाम आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, कौन सा कॉलेज था। तो आप नोट करेंगे 17 का ऑप्शन नंबर ए होगा मद्रास जो ना यहाँ पर देख लीजिएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बोला जा रहा है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना है 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा लाला लाजपत राय जी के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिएगा, तो आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखना। 19 नंबर है, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी होगा मद्रास में। तो मद्रास में क्या गया, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। एक सेकेंड, मद्रास में क्या गया है, नहीं, ठीक है, मद्रास में क्या गया ये आपको ध्यान रखना है। अगली क्वेश्चन को देख लीजिए, प्रश्न 20 नंबर बोला, दूसरी परंपरा की खोज जो है ना किसने की है, मतलब किसकी रचना है, किसने लिखा है। तो ध्यान रखना है वो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नामवर सिंह ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को वी याद कर लेना है। अगली क्वेश्चन को देखिए, किस नंबर है, गांव का घर कविता संग्रह कहाँ से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल यहाँ पर राइट की क्या बोला है क्वेश्चन, गांव का घर कविता संग्रह किससे लिया गया ना, किससे लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये जो लिया गया है ये लिया गया है संचयात्मा से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे, तो आपसे 22 नंबर प्रश्न पूछा, मशक वाला क्या कर रहा था। मशक वाला हमने नेक्स्ट पीछे का क्लास किया था, उसमें भी आपको बताए थे। मशक वाला जो है ना वो सड़क सींच रहा था। तो 22 नंबर का और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
23 नंबर है सुकून की तलाश क्या है प्यारे बच्चों। तो 23 नंबर का याद कर लेना है गजलों का संगला, आई मीन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा किसका जादू टूटता है। तो आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों किस चैप्टर में, तो बिल्कुल उषा में। तो उषा का जादू जो है ना टूटता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा तो 25 नंबर है मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया। तो ध्यान रखना है 25 का ऑप्शन भी होगा नया खून का। अगली क्वेश्चन देखिए 26 है प्रभातकालीन आकाश कैसा है। तो आप 26 का नोट करेंगे ऑप्शन बी होगा नीले शंख जैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बोला जा रहा है कौन सी कृति मुक्ति बोध की है। तो आपको ध्यान रखना है 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए भूषण की कृतियां कौन कौन इनमें से हो जाएगी। तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों 28 नंबर में। तो देखिए एक तो शिवराज भूषण का होगा, शिवा वावनी का, साथ में छत्रसाल दशक का। तो आप नोट करेंगे उपयुक्त सभी होगा, यानी कि ये तीनों है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगली प्रश्न देख लीजिए, आपसे 29 नंबर पूछा तुलसीदास के माता और पिताजी का क्या नाम है। तो आप देखिए तुलसीदास के माता जी का जो नाम था वो था हुलसी और पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर है सूरदास के गुरु का क्या नाम था। तो ध्यान रखना है 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वल्लभाचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न आप लोगों से 31 नंबर प्रश्न पूछा है प्यारे बच्चों। प्रश्न पूछा किसके करों के मोती तारे की तरह चमकते। किनका करो जो है प्यारे बच्चों मोती तारों की तरह चमकता है। तो नोट करेंगे 31 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि तारे के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 32 नंबर डायरी विधा से संबंधित किससे, यानी कि डायरी जो है किस विधा से संबंधित है, यानी डायरी किससे संबंधित है पूछा। तो याद रखिए 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा हंसते हुए मेरा अकेलापन में ये संबंधित है। तो आप नोट करेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए होगा उमाशंकर दीक्षित को। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न आप लोग 34 नंबर देख लीजिए, बोला जा रहा है कि बताइए सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो ध्यान रखना है बिल्कुल 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अब 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ज्ञानेंद्रपति का काव्य नाटक इनमें से कौन है। तो बिल्कुल आप 35 का नोट करेंगे राइट आंसर डी हो जाएगा एक जो ना एकच करान नगरी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे 36 नंबर पूछा ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे, यानी कि उनका जब सरकारी सेवा लगा था तो उसमें वो किस पोस्ट पर थे, पद पर थे। तो आप नोट करेंगे 36 का ऑप्शन नहीं होगा, वो थे कारा अधीक्षक पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करिएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, पूछा गया पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। किसके भय से लाल को गोद से नहीं उतारा था। तो आप नोट करिए 37 का ऑप्शन सी होगा ठंड के भय से नहीं उतारा था। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। तो आप नोट करिएगा 38 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा पुत्र के मृत्यु पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 38 नंबर का। 39 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अब प्रश्न बोला मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ पर है। तो आप 39 का नोट करेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा जायस, चूँकि कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, जायस नाम का गांव होगा। अमेठी जो है ये जिला पड़ता है, उत्तर प्रदेश राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है।
तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, शमशेर को किस नाम से पुकारा जाता था। तो आप नोट करिएगा, उनको कवियों के नाम से पुकारा जाता था, कवियों के कवि के नाम से। तो राइट आंसर सी होगा। तो प्यारे बच्चों हमने टोटल 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में डायरेक्ट इसमें से बहुत प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों, सेम टू सेम। तो आपको इसका PDF लेने के लिए मैंने पहले ही नंबर दे दिया था, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करो, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब आपको प्यारे बच्चों इसी प्रकार से किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।